नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वन इंडिया और मैं हूं आपके साथ अमृता चौहान। महाराष्ट्र की राजनीति में हड़कंप मचाने वाली नई दिल्ली स्थित महाराष्ट्र सदन घोटाले के मामले में महाराष्ट्र सरकार के कैबिनेट मंत्री छगन भुजबल को बॉम्बे सेशन कोर्ट ने बरी किया है। महाराष्ट्र के राजनीतिक इतिहास में शायद ही यह पहला वाकया था जब किसी विधायक को करीब 2.25 साल तक जेल में सजा काटनी पड़ी। महाराष्ट्र की राजनीति में नया मोड़ लाने वाले इस मामले पर देखिए ये खास रिपोर्ट। महाराष्ट्र में जब कांग्रेस राष्ट्रवादी कांग्रेस की सरकार ने निर्णय लिया था कि नई दिल्ली में जो नए सिरे से महाराष्ट्र सदन बनाया जाएगा उसके डेवलपर को करीबन 100 करोड़ रुपयों का एफएसआई दिया जाएगा, लेकिन आज तक उस डेवलपर को एक फुट भी जमीन नहीं दी गई है। तत्कालीन सार्वजनिक निर्माण मंत्री छगन भुजबल समेत उनके परिवार को इन डेवलपर्स ने करीबन 800 करोड़ रुपयों का आर्थिक फायदा पहुंचाने का आरोप था। इसके चलते 14 मार्च 2016 से लेकर 4 मार्च 2018 तक छगन भुजबल मुंबई के ऑर्थर रोड जेल में बंद थे। महाराष्ट्र कथित घोटाले प्रकरण में छगन भुजबल इनको सेशन कोर्ट ने आज बड़ी राहत दिलाई है। ये पहले मंत्री थे जो अभी तक जेल जा चुके थे, लेकिन जो घोटाला 800 कोटी का जो सामने आया था वही बिल्डिंग का जो बांधकाम है उसको देख के पंतप्रधान नरेंद्र मोदी ने भी तारीफ की थी। ये एकमेव ऐसा प्रकरण है जिसने महाराष्ट्र के 3 सरकारें देखी है, जिसमें तत्कालीन मुख्यमंत्री विलासराव देशमुख, जो बाद में उसी समय में कुछ समय के लिए माजी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण और उसके बाद देवेंद्र फडणवीस और अभी हाल ही में जो महाविकास आघाड़ी की सरकार बनी है उसमें उद्धव ठाकरे। इस सरकार 3 सरकार देखने वाला एक पहला मामला है जो भुजबल इनके बारे में घड़ा है, लेकिन इसके बावजूद अभी उनको न्यायालय ने क्लीन चिट देने के बाद उनको एक बड़ी राहत मानी जा रही है। इस मामले में पीडब्ल्यूडी के जिन अधिकारियों का नाम शामिल था उन्हें भी कोर्ट ने बरी कर दिया। उसके बाद छगन भुजबल समेत और उनके भतीजे समीर ने अपने खिलाफ दाखिल मामले से बरी किए जाने के लिए सेशन कोर्ट से गुहार लगाई थी, जिस पर कोर्ट ने दोनों को बरी किया है। लेकिन इस मामले के शिकायतकर्ता अंजलि दमानिया ने इस फैसले के खिलाफ उच्च न्यायालय में अपील करने की बात कही है, जिससे लगता है कि ये मामला अभी पूरी तरह से बंद नहीं हुआ है। महाराष्ट्र सदन घोटाले की शुरुआत से ही एक बात जो कही जा रही थी कि इस मामले में राजनीतिक प्रेरित काफ़ी ज़्यादा हो रहा है। जो तत्कालीन सरकार है उसको तत्कालीन विपक्ष ने काफ़ी बैकफुट पर लाकर खड़ा कर दिया था। जब छगन भुजबल जैसे एक वरिष्ठ नेता और विधायक 2 साल तक इस आरोप और इस मामले में 2 साल जेल में बिताए थे, तो इस मामले में और भी ज़्यादा गंभीरता बढ़ गई थी। लेकिन उसके कुछ दिन बाद महाराष्ट्र में सत्ता पलट हुई और छगन भुजबल मंत्री बन गए। भ्रष्टाचार को लेकर सांसद मंत्रियों को लेकर उनके ऊपर भी सवाल खड़े हुए और उनके ऊपर भी जांच शुरू हुई, लेकिन अभी तक किसी को भी कोई सज़ा नहीं सुनाई गई है और ना ही किसी को जेल जाना पड़ा है। तो जो बात महाराष्ट्र सदन घोटाले में राजनीतिक बहुत ज़्यादा प्रेरित कर रही है, प्रभावित कर रही है, जो बात कही जा रही थी वो कहीं ना कहीं अभी सच्चाई उसमें थोड़ी सी दिख के आ रही है। वीडियो जर्नलिस्ट गौरव नायक के साथ फरियाल सैयद, न्यूज़ वन इंडिया, मुंबई। मुंबई पुणे समेत पूरे महाराष्ट्र में गणेशोत्सव की शुरुआत हो गई। मुंबई राजा गणेश गली के गणपति, पुणे के दगड़ूशेठ गणपति समेत सभी प्रमुख पंडालों में सुबह की आरती की गई। हालांकि संक्रमण की तीसरी लहर के खतरे को देखते हुए पंडालों में आम लोगों की एंट्री को पूरी तरह से प्रतिबंधित किया गया है। करीब सभी प्रमुख गणेश पंडालों ने बप्पा के 24 घंटे लाइव दर्शन का इंतजाम किया है। सभी प्रमुख सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर इसे देखा जा सकता है। 10 दिनों तक चलने वाले गणेशोत्सव को देखते हुए 5 से अधिक लोगों के जमा होने पर पाबंदी लगाई गई है। सभी बड़े शहरों में धारा 144 लगा दी गई है। मुंबई के पुलिस आयुक्त हेमंत नगराले ने वीडियो संदेश जारी कर मुंबईकरों से सादगी से गणेशोत्सव मनाने की अपील की है। वहीं उन्होंने चेतावनी दी है कि कानून व्यवस्था भंग करने या कोविड दिशा निर्देशों का उल्लंघन करने पर दोषियों के खिलाफ महामारी एक्ट के तहत कार्रवाई की जाएगी। लालबाग के बाजू में है, पीछे से अपने
श्रीगणनायकं गजमुखं मोरेश्वरं सिद्धितं तो सभी शहरों में धारा 144 लगा दी गई है। कोविड को देखते हुए महाराष्ट्र में गणेश उत्सव की शुरुआत हो चुकी है शुक्रवार से ही, और अलग अलग जगहों पर पंडाल लगाकर गणेश जी की पूजा की जा रही है, आरती की जा रही है, और लोगों तक इसे सीधा पहुंचाने के लिए मीडिया चैनलों पर सीधा प्रसारण भी किया जा रहा है। हालांकि प्रदेश सरकार की तरफ से ये निर्देश दिए गए हैं कि जिस किसी ने भी प्रोटोकॉल के खिलाफ जाकर यहाँ पर पहुंचे तो यहाँ पर कानूनन कार्रवाई की जाएगी उन लोगों पर। वहीं देश भर में गणपति बप्पा मोरया की जय जयकार की गूंज सुनाई दे रही है। गणपति भक्तों में बॉलीवुड सितारे भी सबसे आगे रहते हैं। सितारों में गणपति की ऐसी अटूट आस्था और श्रद्धा है कि वो हर साल अपने घर में बप्पा की स्थापना करते हैं। कृष्ण भक्त गोविंदा गणेश भक्त भी हैं। गोविंदा के घर में भी हर साल गणेश उत्सव की धूम देखने को मिलती है। पूरे विधि विधान के साथ बप्पा का आगमन गोविंदा के घर में होता है, और इस साल भी पूरे धूमधाम से गोविंदा ने गणेश जी की स्थापना की है। 10 दिन के लिए गोविंदा अपने हर काम को भुलाकर विघ्नहर्ता की भक्ति में डूब जाते हैं। आपके आशीर्वाद की वजह से तो मुझे ऐसा लगता है कि प्रेरणा के इस देश से जो आवाज़ निकलती है वो प्रेरणा के स्रोत से, जो हम पे जो कृपाएं रहा करती हैं बड़े बुजुर्गों की और माता पिता की, उन सभी की जो दुआएं और कृपा है वो वजह है। तो इसलिए प्रथम पूजनीय है वो, और याद किया करते हैं हम पुनः पुनः, और हम पे वो कृपा किया करते हैं पुनः पुनः। तो सदैव यही प्रार्थना है कि जो मिला है वर्षानुवर्ष वो ऐसे ही रहे। वहीं कोंकण में सबसे लोकप्रिय गणेश उत्सव को माना जाता है। इसके साथ ही यहाँ पर बने गणेश मूर्तियां पूरे विश्व में प्रसिद्ध हैं। ये मूर्तियां इस साल भी 7 समुंदर पार गई हैं। पेन तहसील के इस गणेश मूर्ति कारखाने में अधिकतर महिलाएं ही काम करती हैं। गणेश चतुर्थी के महीने में इन मूर्तियों की बुकिंग शुरू हो जाती है। पर्यावरण के अनुकूल गणेशोत्सव मनाने के लिए देश के सभी हिस्सों में यहाँ की मूर्तियों की काफी मांग है। महाराष्ट्र में बड़ी धूमधाम से गणेश उत्सव की शुरुआत हो चुकी है। न्यूज़ 1 इंडिया के मुंबई ऑफिस में भी गणेश मूर्ति की स्थापना की गई। लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने पुणे में 1894 में पहली बार गणेशोत्सव की शुरुआत की थी। उसके बाद पूरे देश में गणेशोत्सव की धूम रहती है। हर साल बड़े धूमधाम से इस त्यौहार को मनाया जाता है, लेकिन पिछले 1.5 साल से कोरोना के चलते गणेशोत्सव को सार्वजनिक रूप से मनाया नहीं जा रहा है। न्यूज़ 1 इंडिया के मुंबई कार्यालय में भी बड़ी धूमधाम से गणेश मूर्ति की स्थापना की गई। न्यूज़ 1 इंडिया के महाराष्ट्र ब्यूरो चीफ दयानंद गोस्वामी के हाथों गणेश मूर्ति की स्थापना की गई। स्थानीय शिव सेना पार्षद राजू पेडनेकर और शिवरा पुलिस स्टेशन के सीनियर पुलिस ऑफिसर संजय बेरावले ने भी गणेश जी के दर्शन किए। कोरोना का असर गणेशोत्सव पर दिखाई दे रहा है। सरकार ने त्योहारों पर कुछ प्रतिबंध लगाए हैं। इस साल रायगढ़ में 1,182 घरों में बप्पा स्थापित हुए हैं और 285 पंडालों में सार्वजनिक गणराज्य स्थापित किए जा रहे हैं। पिछले साल की तरह इस बार भी कोरोना के बावजूद गणेश भक्तों का उत्साह लगातार बना हुआ है। तो
तो 1,82,182 घरों में बप्पा स्थापित किए गए हैं। हालांकि सार्वजनिक तौर पर लोगों को 5 से ज्यादा लोगों को इकट्ठा नहीं होना है, उसके बावजूद रायगढ़ में इतनी बड़ी तादाद में लोगों ने बप्पा को धूमधाम से अपने घर में स्थापित किया है और पूजा अर्चना की जा रही है, बप्पा की आरती गाई जा रही है, बप्पा की भक्ति में लीन हैं, भक्त उत्साहित हैं। बप्पा को 56 प्रकार के भोग लगाए जा रहे हैं। बप्पा को खासकर मोदक बेहद पसंद है और लड्डू, तो लड्डू और मोदक उसकी मांग काफ़ी बढ़ जाती है जब गणेशोत्सव आता है। 285 मंडलों में गणेश भगवान की स्थापना की गई है। रायगढ़ में 1,182 घरों में स्थापित किए गए हैं बप्पा। तो हालांकि लोग इकट्ठा नहीं होंगे, लेकिन हर घर में बप्पा ज़रूर पधारे हैं और सभी लोग इंडिविजुअली यानी कि व्यक्तिगत तौर पर जहां पर बप्पा की मूर्ति है वहां से खरीद कर बप्पा की मूर्ति लाते हैं और अपने घरों में स्थापित करते हैं। प्राण प्रतिष्ठा कराकर बाकायदा पूजा की जाती है पंडितों को बुलाकर। तो ये तमाम जो कार्यक्रम हैं वो अभी भी चल रहे हैं। लोगों के घरों में बप्पा विराजे हैं और लोग बप्पा की पूजा अर्चना कर बप्पा से ये कामना कर रहे हैं कि उनकी ज़िंदगी को बप्पा खुशहाल कर दे, उनके सारे विघ्नों को हर दे, क्योंकि बप्पा को विघ्नहर्ता भी कहा जाता है। गणेश उत्सव के दौरान किसी तरह की भीड़ ना हो, इसे देखते हुए मुंबई पुलिस काफी सतर्क नजर आ रही है। लालबाग के राजा के दर्शन के लिए भक्तों की भीड़ उमड़ सकती है, जिसे देखते हुए कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के इंतजाम मुंबई पुलिस की ओर से किए गए हैं। सुरक्षा को लेकर मंडल आयोजक, व्यापारी और पुलिस के बीच काफी देर तक चर्चा हुई है। जॉइंट कमिश्नर ऑफ पुलिस विश्वास नागरे पाटिल ने कहा है कि चर्चा के बाद रास्ता निकाला गया है कि यहाँ की जो खुली दुकानें हैं वो दुकानें खुली रहेंगी। एक मालिक और एक काम करने वाला ही दुकान में मौजूद रहेगा। किसी भी ग्राहक को आने की अनुमति नहीं है। भक्त ऑनलाइन दर्शन कर सकते हैं। पुलिस और मंडल के लोग ही यहाँ पर मौजूद रहेंगे। तो लाल बाग के राजा हमेशा सुर्खियों में रहते हैं जब गणेशोत्सव का कार्यक्रम होता है हर साल, लेकिन कोविड की वजह से यहाँ पर लोग जमा नहीं हो सकेंगे। लेकिन इस मंदिर की तरफ से लाइव दर्शन के इंतजाम कर दिए गए हैं। प्रशासन ने दुकानें तो खोली हैं, लेकिन यहाँ पर प्रशासन की तरफ से निर्देश दिए गए कि एक दुकानदार के साथ एक हेल्पर ही रह सकता है। बढ़ते आगे, गणेश उत्सव के दौरान कोरोना नियमों का पालन कराने की जिम्मेदारी मुंबई पुलिस पर है, लेकिन लोगों को कोरोना नियमों का पाठ पढ़ाते पढ़ाते शायद मुंबई पुलिस खुद कोरोना नियम का पालन करना भूल गई है। दरअसल लाल बाग के राजा के पास मुंबई पुलिस की ओर से सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए। इस दौरान कुछ पुलिसकर्मी मीडिया रिपोर्टर को कोरोना नियम का पाठ पढ़ाते दिखे, लेकिन दिलचस्प बात यह थी कि इन पुलिसकर्मियों ने खुद मास्क नहीं पहना हुआ था। महाराष्ट्र के सबसे बड़े त्योहार गणेश चतुर्थी की शुरुआत हो चुकी है। अगले 10 दिनों तक महाराष्ट्र में उत्साह और हर्षोल्लास का माहौल रहेगा। वहीं महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के आवास पर भी गणपति बप्पा का आगमन हुआ है। श्री गणेश का आगमन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे और उनकी पत्नी रश्मि ठाकरे ने बारिश में किया और आपको बता उद्धव ठाकरे ने राज्य की जनता को बधाई दी है। इस मौके पर पर्यावरण मंत्री आदित्य ठाकरे मौजूद रहे। उन्होंने कहा है कि श्री गणराय आज से आ रहे हैं और गणराय के चरणों में प्रार्थना करता हूं कि जो कुछ भी बुरा है वो नष्ट हो जाए। लगातार दूसरे वर्ष हम कोरोना संकट के कारण गणेशोत्सव मना रहे हैं। आपके मन में चाहे कितना भी कुछ क्यों ना हो, आपको कुछ चीज़ों से बंधे रहना पड़ता है। अंत में एक सरकार के रूप में हमारा कर्तव्य है कि हम समारोहों पर लोगों के स्वास्थ्य को प्राथमिकता जरूर दें। प्राणशक्तिभ्यो नमः। सकल पूजार्थी गंधाक्षर पुष्पं समर्पयामि। प्राणशक्तिभ्यो नमः। सकल पूजार्थी गंधाक्षर पुष्पं समर्पयामि। गणेश भक्तों को बधाई देते हुए विधानसभा के विपक्ष के नेता देवेंद्र फडणवीस ने कहा है कि विघ्नहर्ता से प्रार्थना करता हूं कि पूरे विश्व में कोरोना का संकट दूर हो जाए। गणेश पर्व की अखिल विश्व के गणेश भक्तों को मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं।
श्री गणेश जी से प्रार्थना करता हूँ, वे विघ्नहर्ता है। पूरी दुनिया पर, हमारे देश पर, हमारे महाराष्ट्र पर कोरोना का संकट है, उसका विघ्न है, उस विघ्न को वो हरे। साथ साथ लगातार हम लोग देख रहे हैं, कभी बारिश होती है, कभी किसी प्रकार की आपत्ति आती है, कभी तूफान आता है। इन सारी आपत्तियों में खड़ा रहने का आत्मबल ईश्वर हमको दे, विघ्नहर्ता हमको दे, हमारे किसानों को दे। और चूंकि वे बुद्धि की भी देवता है, तो ये भी उनसे प्रार्थना है कि हम सभी को सुबुद्धि दे, हमारे हाथों से अच्छे कार्य हो। चलिए आपको दिखाते हैं सोनू सूद किस तरह से गणेश जी की पूजा कर रहे हैं। ये सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। तो दरअसल तमाम बॉलीवुड के सेलिब्रिटीज भी गणेश जी के भक्त हैं और वो पूजा अर्चना करते हुए आपको दिखाई दे देंगे। और इसी कड़ी में ये सीधी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। सोनू सूद गणेश भगवान के श्री चरणों में पूजा आरती करते हुए, पूजा करते हुए उनसे ये प्रार्थना करते हुए कि उनके सारे विघ्न दूर हो जाएं, उनकी ज़िंदगी में सिर्फ और सिर्फ खुशहाली रहे। आरती उतारते हुए सोनू सूद गणपति की आरती उतारकर उनसे प्रार्थना कर रहे हैं कि उनके ज़िंदगी में खुशहाली हो, वो तरक्की करे, ज़िंदगी के तमाम कष्ट बप्पा हर ले। तो सभी बड़े शहरों में एक धारा 144 भी लागू है कि कोई एक जगह पर 5 लोग जमा नहीं हो सकते हैं, क्योंकि कोविड है और कोविड को ध्यान में रखते हुए प्रशासन की तरफ से कोविड प्रोटोकॉल जारी किए गए हैं। लेकिन सभी लोग अपने घर पर बप्पा को ला रहे हैं, उन्हें स्थापित कर रहे हैं। और मुंबई से ये सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। सोनू सूद भी भगवान गणेश को अपने घर लेकर आए हैं और सजाया है, उन्हें संवारा है और अभी पूजा कर रहे हैं। हो गया? गणेशोत्सव के मौके पर राज्य में उत्साह का माहौल है। कोरोना के प्रकोप को देखते हुए राज्य सरकार ने इस साल भी गणेशोत्सव को साधारण तरीके से मनाने की अपील की है। राजनीतिक नेताओं के घरों में भी भगवान गणेश की प्रतिमा को स्थापित किया गया है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले ने नागपुर में अपने आवास पर बप्पा की स्थापना की। कैबिनेट मंत्री बाला साहेब थोराट ने भी अपने घर बप्पा को बिठाया है। सामाजिक न्याय विशेष सहायता मंत्री धनंजय मुंडे ने पर्ले स्थित अपने आवास पर अपने परिवार के सदस्य के साथ गणेश जी की स्थापना की और पूजा पाठ की है। बलसे पाटिल ने बप्पा से प्रार्थना की है कि कोरोना के संकट का जल्द ही वो समाधान करे। भारतीय जनता पार्टी के महाराष्ट्र प्रदेश के मुख्य प्रवक्ता केशव उपाध्याय ने भी औपचारिक और उत्साहपूर्वक गणपति को अपने आवास पर स्थापित किया। वहीं विपक्ष के नेता प्रवीण दरेकर के घर भी भगवान गणेश का आगमन हुआ है। इस मौके पर प्रवीण दरेकर ने सभी भक्तों को शुभकामनाएं दी है और उद्धव सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि ऐसा लगता है कि शिवसेना सरकार ने अपनी हिंदू समर्थक भूमिका छोड़ दी है। विरोधी पक्ष नेता प्रवीण दरेकर जी अपने साथ में। सर, आज कोकण के लिए स्पेशल ट्रेन छोड़ी जा रही है, किस प्रकार से देखते हैं आप इसे? नहीं, बहुत ही खुशी है, क्योंकि नीतीश राणे की माध्यम से पुराकार से ये मोदी एक्सप्रेस हम लोग छोड़ रहे हैं और इसका निश्चित तौर पे कोकणवासियों को फायदा होगा और स्वाभाविक तौर पे आनंद है। कोरोना के नाम पे डर खड़ा करना और अपना राजनीति करना, यही इनका काम है। कोरोना के लिए रोकने के लिए सब लोग हैं, लेकिन कोरोना करके सब व्यवस्था खत्म करने का यह भी उचित नहीं। मुझे लगता है जय पराजय होता है, इसी तरह का वक्तव्य करना उचित नहीं। पराभव भी स्वीकारने की अपने में क्षमता है, हर पराभव का भांडवल करना यह उचित नहीं। गौरव के साथ संतोष मौर्य, न्यूज़ ऑन इंडिया। मुंबई में बीजेपी के वरिष्ठ नेता कृपाशंकर सिंह ने हर साल की तरह इस साल भी भगवान गणेश की मूर्ति अपने घर पर स्थापित की है। उनसे खास बातचीत की है हमारे संवाददाता संतोष मोरे ने। विरोधी पक्ष नेता प्रवीण दरेकर जी अपने साथ में। सर, आज कोकण के लिए स्पेशल ट्रेन छोड़ी जा रही है, किस प्रकार से देखते हैं आप इसे? नहीं, बहुत ही खुशी है, क्योंकि नीतीश राणे की
तो ये हम तस्वीरें दिखा रहे हैं किस तरह से पूजा अर्चना तमाम राजनीतिक दल के घरों में भी हो रही है। गणेश जी की मूर्ति स्थापित कर रहे हैं, चाहे वो प्रदेश के मंत्री हो, मुख्यमंत्री हो, या विपक्ष के नेता हो, या सत्ता पक्ष के नेता हो, सभी ने अपने घर में मूर्ति स्थापित की है। और महाराष्ट्र में गणेशोत्सव की धूम है। हालांकि कोविड प्रोटोकॉल को देखते हुए भीड़ नहीं जमा हो सकती है, लेकिन घरों में तो रौनक है ही, क्योंकि घरों में लोग गणेश की प्रतिमा ला रहे हैं, स्थापित कर रहे हैं, पूजा अर्चना की जा रही है। और अलग अलग जगहों पर पंडाल में भी गणेश जी की मूर्ति लगाई गई है, लेकिन वहां पर ज़्यादा लोग नहीं जा सकते हैं, एक एक कर दर्शन कर सकते हैं। गणेश उत्सव मनाने के लिए राज्य सरकार ने कोरोना नियम लागू किए हैं। इसके साथ ही मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग का प्रयोग करने के भी दिशा निर्देश दिए गए हैं। लेकिन लातूर जिले के प्रमुख बाजार गंज गोलाई और सुभाष चौक इलाकों में गणेश चतुर्थी के मौके पर खरीदारी के लिए लोगों की भारी भीड़ उमड़ पड़ी और लोग बिना मास्क के ही नजर आए। तो लोग बिना मास्क के ही खरीदारी करने के लिए पहुंच गए। हालांकि महाराष्ट्र में कोविड के नियमों का पालन करने के सख्त निर्देश दिए गए हैं। बढ़ते हैं आगे। पुणे क्राइम ब्रांच ने केंद्रीय मंत्री नारायण राणे की पत्नी नीलम राणे और विधायक नितेश राणे के खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी किया है, जिसके बाद लुकआउट सर्कुलर पर नितेश राणे ने सरकार को चेतावनी दी है। ठाकरे सरकार को कहा है कि इस मामले पर नारायण राणे ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि हमें बेवजह परेशान करने वाली ठाकरे सरकार अब एक अच्छा सबक सीखेगी। विधायक नितेश राणे ने पूछा है कि पुणे पुलिस ने पुणे से लुकआउट सर्कुलर कैसे हटाया, जब हमारा बैंक खाता मुंबई में था। हमने 5 महीने पहले कंपनी को एक खत दिया था जिसमें कहा गया था कि हमने जो कर्ज लिया है हम उसका निपटारा करना चाहते हैं। सर्कुलर को कैसे जारी किया गया, ये बताते हुए नितेश राणे ने चेतावनी दी है कि राणे परिवार को परेशान किया जा रहा है। वहीं पुणे के खेड़ तहसील में एक बुजुर्ग पर जंगली जानवर ने हमला कर दिया। हालांकि वहां मौजूद लोगों ने बहादुरी के साथ बुजुर्ग शख्स को बचा लिया। इस घटना का एक वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। बताया जा रहा है कि लकड़बग्घा बाद में मृत पाया गया। दरअसल उस खूंखार जानवर को किसी प्रकार का संक्रमण था, जिस वजह से उसकी मौत हो गई। आपको बता दें कि पुणे के खेड़ तहसील में घने जंगल में जहां अक्सर जंगली जानवर घूमते हैं, यहां इतना ही नहीं जानवर लोगों पर हमला भी कर देते हैं। वहां रहने वाले लोगों को सतर्क रहने की हमेशा हिदायत दी जाती है। और एक बार फिर से गणेश चतुर्थी से जुड़ी हुई खबर। इस मौके पर सोनू सूद, शिल्पा शेट्टी जैसे कई बॉलीवुड सेलेब्स ने अपने अपने घरों में गणेश जी की स्थापना की है। इस बीच करीना कपूर ने भी पति सैफ अली खान और तैमूर के साथ गणेश स्थापना की। कुछ झलक उन्होंने शेयर की है। एक्ट्रेस ने पोस्ट कर तैमूर के हाथों से बने क्ले गणेश जी भी दिखाए हैं। जहां एक तरफ कई लोग तैमूर के टैलेंट की सराहना कर रहे हैं, वहीं कुछ लोग धर्म के नाम पर उन्हें और सैफ को बुरी तरह से ट्रोल कर रहे हैं। करीना कपूर ने हाल ही में अपने सोशल मीडिया पर तैमूर और सैफ के साथ तस्वीर शेयर करते हुए लिखा, अपनी जिंदगी के प्यार टिम और उसके छोटे से क्ले से बने गणपति जी के साथ गणेश चतुर्थी मना रही हूँ। एक तस्वीर में करीना तैमूर से हाथ जुड़वाते हुए नजर आ रही हैं और सैफ उनके साथ खड़े हुए हैं। वहीं दूसरी तस्वीर में तैमूर के हाथों से बने क्यूट गणेश जी नजर आ रहे हैं। एक्ट्रेस की पोस्ट में सैफ की बहन सबा अली खान पटौदी और अमृता अरोड़ा जैसे कई सेलेब्स ने कमेंट भी किए हैं। तो ये 2 तस्वीरों में हम आपको दिखा रहे हैं। एक जो पहली तस्वीर है वो सोनू सूद की है, जो अपने घर में बप्पा लेकर आए हैं और आरती कर रहे हैं। बॉलीवुड एक्टर गोविंदा और उनके भांजे कृष्णा अभिषेक के बीच की दरार को 3 साल हो गए हैं, लेकिन दोनों परिवारों के बीच अब तक सुलह नहीं हो पाई है। हाल ही में दोनों के मतभेद फिर सुर्खियों में आ गए जब द कपिल शर्मा शो में गोविंदा अपनी पत्नी सुनीता आहूजा के साथ पहुंचे और कृष्णा अभिषेक एपिसोड में शामिल नहीं हुए। ये पहली बार नहीं है। इससे पहले जब नवंबर 2020 में गोविंदा कपिल के शो में पहुंचे थे, तब भी कृष्णा उस एपिसोड में नजर नहीं आए थे। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।